हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टूडियो विद लक्ष्मण में। तो आज मैं यहाँ पे हम जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन जिसे हम बोलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको कम से कम 150-200 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बताने वाला हूँ, जो हमारे कब से है, जनवरी 2023 से लेकर के और दिसंबर 2023 तक का इसमें क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, तो एक हमारा एक रैपिड रिविजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको करेंगे। चलो, तो फिर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान जो है नौवें सदस्य देश की सदस्यता प्राप्त की। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसकी थीम सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की थी। ठीक है, तो क्या इसमें से सही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन। इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 15 जून 2001 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 15 जून 2001 को होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। तो इसका जो अभी 9वां सदस्य बना है वो बना है ईरान। ठीक है, कौन बना है? ईरान। इसकी थीम क्या है? सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन इसकी क्या है? थीम है। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? चीनी और रशियन। किसकी? शंघाई सहयोग संगठन की। ठीक है, इसमें जो 8 सदस्य देश और है वो कौन कौन से है? तो सबसे पहले देखना यहाँ पे चीन है, फिर हमारा भारत है, फिर यहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ये इसमें कितने देश हो गए? 9 सदस्य देश हो गए। ठीक है, तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को, मुख्यालय बीजिंग, चीन में, और सदस्य देश कितने हो गए वर्तमान में? 9 हो गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया गया है? ये किया गया है आपका जंजीबार, तंजानिया में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? जंजीबार, तंजानिया में। दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किन दो देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूत की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है? तो ये किया है मिस्र और तुर्की ने। ठीक है, चलो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डीजीसीए ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी? डीजीसीए ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी? तो तमिलनाडु के। ठीक है, चलो, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में इन पे विचार करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसे अनकार्ड द्वारा जारी किया जाता है। सही है। दूसरा है 2022 के दौरान भारत में एफडीआई प्रवाह जो है 49 बिलियन था। ये भी सही है। डॉलर बिलियन था, ये भी सही है। तीसरा है 2022 के दौरान भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आए। ये गलत है। ठीक है, यहाँ भारत नहीं होगा बल्कि क्या होगा? चीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विश्व निवेश रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? एनकार्ड के द्वारा। इसे याद रखना। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1964 में होती है और इसमें 195 देश है और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? चेन्नई में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें क्या है, बंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीती? तो ये जीता था किसने? भारत ने। ठीक है, सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीता? भारत ने। किसको हराया? कुवैत को। ठीक है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है, सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है हमारा न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से
किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। वन टैप वन ट्री अभियान कहाँ पे शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? तो ये की है उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया गणराज्य में बुसान में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है, एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कोरिया गणराज्य के बुसान में हुआ है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला परीक्षण किया है? तो ये किया है किसने? फ्रांस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है? दुबई ने। किसने की है? दुबई ने। ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17वां क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्ष के इतिहास में पहली बार 2023 में वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही? तो ये कौन सी टीम थी? वेस्ट इंडीज। कौन सी रही है? वेस्ट इंडीज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की, यानी कि कब की घोषणा? 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के संदर्भ के कथनों पर विचार करना है। ठीक है। इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया। सही है। इसे देश भर के 17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा। सही है। ठीक है। 2 पॉइंट तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सिकल सेल एनीमिया है, इसका उन्मूलन करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2047 तक। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? तमिलनाडु ने। ठीक है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तमिलनाडु ने। हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है? मलेरिया से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? मैरी कॉम को। किसको प्रदान किया गया? ये मैरी कॉम को प्रदान किया गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला EPR एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये कौन सा बना है? इंदौर नगर निगम। ठीक है, EPR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी, केन्या में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 में कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो पहला है, स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों का खिताब जीता है। ठीक है। भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की लिस्ट में 30 नंबर पे है। सही है। इस रिपोर्ट में यूरोपीय देशों ने शीर्ष में 25 में से 16 स्थान हासिल किए हैं। ये भी सही है, यानी कि सारे पॉइंट क्या है? सही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंबलडन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। सही है। महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा चेक गणराज्य की है, इन्होंने जीता। ठीक है। तो दोनों सही है। तो ये विंबलडन ओपन पुरुषों में तो कार्लोस अल्कराज ने जीता, और महिला में किसने जीता? महिला में जीता ये मार्केट वोंद्रोसोवा ने। ठीक है। ऐसे यहाँ पे और भी जो ओपन हुए थे हमारे महिलाओं के, यूएस ओपन 2023 किसने जीता? कोको गॉफ ने जीता, जो क्या के है? यूएसए की है। ठीक है, कोको गॉफ। उसके अलावा फ्रेंच ओपन 2023
ये किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने पोलैंड की है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आर्यन सबालंका ने जीता, जो बेलारूस की है, 2023 का, ठीक है। तो ये महिलाओं का जो एकल खिताब थे इन्होंने जीते। पुरुषों में विंबलडन ओपन केवल कार्लोस अल्कराज ने जीता, बाकी यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन तीनों किसने जीते? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में किसके तहत चुप रहने का अधिकार है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 के तहत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान 3। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। पहला इसमें क्या लिख रखा है? चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसे GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, सही है। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, सही है। इसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, ठीक है। तो ये अभी ईओ में भी आया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगर हम इसमें देखें, चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे? पी बीरमुथवेल थे। और मिशन डायरेक्टर कौन थे? मोहन कुमार। मिशन डायरेक्टर थे मोहन कुमार, ठीक है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला क्या है? चौथा देश बना है, ठीक है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद, ठीक है। चंद्रयान 2 के जो पद चिन्ह थे पद चिन्ह थे उसे उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट, ठीक है। तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2 के जो पद चिन्ह थे, ठीक है। चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट दिया गया। जो चंद्रयान 3 है जहां पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है चंद्रमा का, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो है 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे के रूप में बनाया जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 3, तो ये था चंद्रयान 3 के बारे में। इसके अलावा अगर चंद्रयान फर्स्ट के बारे में अगर पूछता है तो इसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था PSLV C11 रॉकेट के द्वारा, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट। और चंद्रयान 2 को जो है 2019 में, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 2019 में, 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। GSLV Mk3 के द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और आपको पूछ सकता है जो हाईलाइट चल रहा है, आदित्य L1। आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 क्या है? सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है आदित्य L1, ठीक है। इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे निगर साजी। आदित्य L1 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगर साजी है। और जो मिशन डायरेक्टर है उसके वो है बीजू SR, ठीक है। बीजू SR क्या है? मिशन डायरेक्टर और पूरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगर साजी, ठीक है। और जो आदित्य L1 है इसे लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। और किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया? PSLV C57 के माध्यम से इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को, ठीक है। तो हमने चंद्रयान 3 देखा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को और चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट दिया गया। और चंद्रयान 2 के जहाँ पे पद चिन्ह रहे उसे क्या गया कहा गया? तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चंद्रयान के बारे में देखा। इसके बाद देखना, भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीते? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी रखा था यहाँ पे, किसमें? फॉरेस्ट में आ रखा था, ठीक है। वयो का मतलब क्या था? अब अटल वयो अभ्युदय योजना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड की लिमरिक तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पार्थ सालुंके। कौन बनी है ये? पार्थ सालुंके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की है? केन्या ने। जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की है? केन्या ने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे देखेंगे अगर हम, राष्ट्रीय बाजरा वर्ष
ठीक है। तो राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया 2018 में, और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यूएनओ ने घोषित किया है 2023 में, और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का हमारा हैदराबाद में है। और अगर हम मोटा अनाज के उत्पादन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मोटा अनाज का उत्पादन होता है राजस्थान, फिर कर्नाटक, और फिर कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एडगर्स रिक्विक्स यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। यह किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? लातविया के। ठीक है, कौन है ये? एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। यह किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? लातविया के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। इनमें कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें भारत का 126वां स्थान है, सही है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक देश है, सही है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, सही है। ठीक है, इसे जो है पहली बार 2008 में जारी किया गया था, इस रिपोर्ट को, वैश्विक शांति सूचकांक को, और इसमें जो सदस्य देश है 163 है। ठीक है, इसे जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कौन जारी करता है इसे? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलियम और जर्मेनियम में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है? चीन। कौन है? चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर लंबी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशेल ब्लॉक किस संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी है? ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की। ठीक है, मिशेल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलाने के लिए, के राजा रमन IFSCA के नया चेयरमैन है। उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हुए। RBI के कार्यकारी निदेशक P वासुदेवन। तो ये सभी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में 23 वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंके। ठीक है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन बने हैं? पार्थ सालुंके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2023 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? लिथुआनिया में। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें नाटो शिखर सम्मेलन, तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है, नाटो में जो अभी सदस्य देश है 31 हो गए, नया सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 सदस्य देश कौन बना है? 95 चिली बना है। ठीक है, 95 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, नेक्स्ट है कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मैन सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, ये किस जनपद से है? अल्मोड़ा से है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, कृषि संग्रहालय की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बहादुर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो ये की गई है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। ठीक, चलो तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको तुम्हें क्या करना है? कौन सा सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं है, ये देखना है। तो पहला है हुन मानिट, ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये भी। दूसरा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल है, सही है। तीसरा है पाकिस्तान के कार्यवाहक PM कौन है? अनवर उल कक्कड़। तो ये सारे पॉइंट क्या है? सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुस्तक दे रखे हैं, इनको मिलाना है। ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी, सही है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज, सही है। मानसून ये पोयम
ऑफ लव एंड लॉन्गिंग अभय की है। ये सारे क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है, अहिल्यानगर। क्या कर दिया इसका नाम, अहिल्यानगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, सेलेस्ट सोलो को। किसे नियुक्त किया गया है, सेलेस्ट सोलो को, ठीक है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की जो स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा। कहाँ पे है, जिनेवा में, ठीक है। इसमें सदस्य देश है 193, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतरिम मंत्रालय समिति का गठन किया गया है, अमित शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान में आयोजित जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है, पाकिस्तान को, ठीक है। किसको हराकर जीता है, पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी, थीम क्या थी इसकी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ठीक है। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में। पहली बार कब बनाया गया था, 1973 में, ठीक है। और 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की थी, कोटो डी आइवर और नीदरलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपने मिलाना है, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान किया, सही है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सही है। थोड़ा सा यहाँ पे देखना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है संताल जनजाति से संबंधित है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वां नंबर की ये राष्ट्रपति है। उड़ीसा के मयूरभंज, कहाँ से है ये, उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उड़ीसा विधानसभा द्वारा इन्हें 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। किसको, द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक। चलो इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला पॉइंट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है, बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहले स्थान पर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल किसकी है, ईरान की है, ठीक है। यहाँ पे इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन आयरन सोर्स, हमास के विरुद्ध, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। किस प्रकार की है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है ये, ठीक है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का फेज 2 का शिलान्यास किया है, मोतीहारी। तो ये किसके साथ है, नेपाल के साथ में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, सांची को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जयता गुप्ता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोस्ट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसे जो है इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है, दोनों के द्वारा, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन दो देशों के बीच उद्योगों और उद्योग संघ की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। तो ये है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था
कि जितने भी ओपन हैं विंबलडन ओपन को छोड़ करके सारे किसने जीते, ये पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने जीते थे और विंबलडन जीता था कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में संपन्न आईपीएल 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया, सही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, सही है। फाइनल मुकाबला में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, सही है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। तो इनमें से कोई भी क्या है, गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जगदीश बाकन को 2023 का मिशेल बेटिस अवार्ड दिया गया। ठीक है, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, सही है। तो दोनों पॉइंट क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम रखा? बांग्लादेश ने। किसने रखा? बांग्लादेश ने रखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया जाता है, सही है। बड़े राज्यों में केरल का पहला स्थान है और छोटे राज्यों में गोवा का पहला स्थान है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, सही है। ठीक है, अब देखो, ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बड़े राज्यों में केरल का पहला स्थान है, फिर सेकंड नंबर पे पंजाब है, फिर थर्ड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु है। ठीक है, छोटे राज्यों में अगर हम देखें, गोवा पहले है, फिर मणिपुर और फिर क्या है, सिक्किम है। अगर हम यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो पहला जम्मू कश्मीर है, फिर दिल्ली है और फिर कौन है, चंडीगढ़ है। किसमें? केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर हम देखते हैं, खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट अगर आपके पास आता है तो ये कब आया, 2006 में। ठीक है, और ये जो सूचकांक जारी किया जा रहा है 2018-19 से जारी किया जा रहा है। पहली बार 2019 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया था। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का में 23 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यूपी में हुआ था 25 मई से 3 जून तक। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सही है। और इसका जो शुभंकर था जीतू बारसिंघा है, ये सही है। तो 2 और 3 सही है, जबकि आयोजन कहाँ होता है इसका, यूपी में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? ओमान की खाड़ी में। ठीक है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। ठीक है, इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। ठीक है, जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ECA इंटरनेशनल कॉस्ट लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। ठीक है, भारत ने इसमें 15 पदक जीते थे और इसमें पदक तालिका में शीर्ष रहा था, सही है। इसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते, सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? भारत ने। ठीक है, किसने किया अपने नाम में खिताब? भारत ने। नेक्स्ट है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को। ठीक है, नेक्स्ट है, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? मिस्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया के शीर्ष में है? भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्य में मध्य प्रदेश जो है पहला स्थान मिला है, सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है, सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र
बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है, सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां क्वेश्चन। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है? किसका ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसे मिला है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएससी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? फ्रांस में। तो इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की है किसने? हरियाणा ने। किसने की है? ये हरियाणा ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम सुधार गृह कराया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा जेलों का नाम सुधार गृह किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? भारत को। किस देश को चुना गया यहाँ पे? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ पे किया गया? ये भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है? गीता प्रेस को 2021 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, आईएनएस तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 44 क्वेश्चन नंबर 44वां। यहाँ पे देखना, यह 128 दिनों के बाद 17,000 nm समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद भारत लौटा, सही है। दूसरा पॉइंट है, इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्य क्रू दल शामिल थे, सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया, सही है। तो ये सारे पॉइंट क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर राष्ट्रीय जल पुरस्कार से, ठीक है। तो इसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में पहला पुरस्कार उड़ीसा के गंजाम जिले को दिया गया है, सही है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है, सही है। तो ये सारे पॉइंट इसके क्या है सही है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के, ठीक है। चलो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? उरुग्वे। किसको हरा करके? उरुग्वे को, ठीक है। वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? दिल्ली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? गंगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है इसका नाम? गंगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। एक मिनट, ये वाला, ठीक है। पहला इसमें आपके पास है मिलाने के लिए कि कौन सा इसमें सुमेलित है, कौन सा इसमें क्या है सुमेलित है, ठीक है। तो पहला है निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव, सही है। ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, सही है। डॉक्टर मंगला नार्लिकर एक गणितज्ञ, सही है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट सही है। अगर हम यहाँ पे बात करें केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है तो वो कौन है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन क्या है? वो यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया? AI फॉर इंडिया 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? अबू धाबी में। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है दिल्ली में, इसने जो भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमि सम्मान 2023। भूमि सम्मान 2023 किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया? केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्यालय भवन बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है। सही है। इसका निर्माण सूरत गुजरात में किया गया है। सही है। इमारत का पूरा ढांचा 9 आयताकार स्तंभ के रूप में है। 35 एकड़ में फैली हुई 15 मंजिल इमारतों को बनाने में 3000 करोड़ रुपए लगे। सही है। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? सूरत में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। इसमें हमने यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये सही है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। सही है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों को देखा जाता है किसमें? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। तो ये भी क्या है? सही है। तो सारे पॉइंट क्या है? सही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करूँ तो यहाँ पे ये तो है गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट करने में यूपी पहले स्थान पर है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुआयामी जो गरीबी है वो कहाँ पे है? बिहार में है। और सबसे कम जो बहुआयामी गरीबी है वो कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बहुआयामी गरीबी देखें 2019-21 जो अभी ये रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट है 2019 से 21 के। ठीक है, तो इसमें जो है बहुआयामी गरीबी है कितने? 14.96 है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुआयामी गरीबी है वह 19.28 और शहरी क्षेत्रों में जो बहुआयामी गरीबी है वह है 5.27%। ठीक है, कितने हैं? 5.27% है। ठीक है, ठीक, तो यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इस सूचकांक में उत्तराखंड को जो है 15वां स्थान मिला है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा नंबर मिला है? 15वां। तो इसे भी ध्यान रखना अगर उत्तराखंड का पूछता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? अंतरिक्ष रॉकेट मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्यात तैयार सूचकांक। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे जो है कौन जारी करता है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो नीति आयोग इसको जारी करता है। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला है। सही है। दूसरा है तटीय राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष राज्य उभर कर बना है। ये भी सही है। तीसरा है स्थल रुद्ध क्षेत्रों में हरियाणा इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। ये भी सही है। तो सारे पॉइंट इसमें क्या है? सही है। ठीक है, तो इस निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला स्थान पर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। ठीक है, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। एक और चीज़ है यहाँ पे, तमिलनाडु जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, इस निर्यात तैयारी सूचकांक में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का इसमें 9वां स्थान है। और अगर हम उत्तराखंड की बात हिमालय राज्य में करें तो वहाँ पे हिमालय राज्य में इसका पहला नंबर है उत्तराखंड का। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत 80वें स्थान पर है। सही है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। सही है। तो ये दोनों क्या है? सही है। हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? गुजरात को। ठीक है, जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एनी पुरस्कार थलपिल प्रदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? लिसा फ्रेंचिटी। कौन बनी है पहली महिला? लिसा फ्रेंचिटी। ठीक है, किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है? राजस्थान ने। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है? राजस्थान ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? मोक्ष राय को। किसे दिया गया है? मोक्ष राय को दिया गया है। ठीक है, अब आ जाओ 15 क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया
लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा और नीति आयोग, इन दोनों के द्वारा इसे क्या है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने में किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया? किस देश को दिया भारत ने? वियतनाम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य को में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है? झारखंड में। कहाँ पे किया है? झारखंड में। ठीक है, चलो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 में पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट फिर नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में और छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। ठीक है, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, इस सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, सारे पॉइंट क्या है? सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड शीर्ष पर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम उत्तराखंड की रैंक देखेंगे तो इसमें क्या है? 9वीं रैंक है उत्तराखंड की। ठीक है, चलो इसके अलावा देखना, पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में त्रिनेत्र अभियान चलाया गया है? जम्मू कश्मीर में त्रिनेत्र अभियान। ठीक है, चलो इसके बाद आना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8X मिसाइल और गोला बारूद बार्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला बार्ज LSAM किसे सौंपा गया है? नौसेना को। किसे सौंपा गया है? नौसेना को। ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 12 मई 2020 को। ठीक है, या ये भी आ सकता है टीवी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 2020 को। एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? 26 मार्च 2020 को। तो इन तीनों को भी याद रखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? मेटा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? गुजरात हाई कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने GM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? कोयला मंत्रालय ने। किसने जीता है? कोयला मंत्रालय ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2023 की रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है इसे, बाघों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 785। सही है। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट में। सही है। भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का हैबिटेट बन गया है। सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहली बार जो बाघों की जनगणना हुई थी, पहली रिपोर्ट 2006 में आई थी। ठीक है, और 2022 में बाघों की जो संख्या होगी अब कितनी होगी? 3167। कितने बाघ हो गए? 3167। ठीक है, एक यहाँ पे एक टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है 1 अप्रैल 1973 से। क्या चलाया जा रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। सही है। इसे फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। सही है। तो इसमें सिर्फ पहला और दूसरा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशियाई प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये किससे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बकुला रेलवे स्टेशन को। ठीक है, किससे प्राप्त हुआ? ये बकुला रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट
लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेटस रिव्यू प्रकाशित की है यूएनईपी ने। किसने की है? यूएनईपी ने। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सीरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर कौन सा बना है? बंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई 2023 को कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ बनाया गया? 28 जुलाई है। ठीक है। 28 जुलाई 2023 को कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ बनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। कौन सा बनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? कनाडा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया है? भारत मंडप। क्या रखा गया है? भारत मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? ज्योति यायारजी ने। किसने जीता? ये ज्योति यायारजी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में है। ठीक है। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। सही है। इस चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पर है। सही है। भारत ने इसमें 6 स्वर्ण 6 रजत 5 कांस्य जीते, कुल 17 पदक जीते। सही है। तीनों पॉइंट इसमें क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? राजकोट में। किसमें किया गया? राजकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? रेड बुल। ठीक है। रेड बुल ने। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है। किसने किया? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता है? ये जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? लिसा फ्रेंचेटी। कौन बनी है? लिसा फ्रेंचेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 के रैंकिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो पहला है, मुंबई को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा दिया गया है और इसकी वैश्विक रैंक 118 है। ये पॉइंट सही है। दूसरा है, इस रैंकिंग में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा है। सही है। इस रैंकिंग में भारत का कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया। सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने HHC संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना मंजूरी दी? मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है उड़ीसा ने। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? राजस्थान में। ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र कहाँ जारी किया गया है? राजस्थान में। ठीक है। हाल ही में जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है? किसे दी है? शशि थरूर को। ठीक है। हाल ही में जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की उपाधि दी? शशि थरूर को। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। कौन बन गए? नवीन पटनायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमरन। कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ठीक है। क्या है? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले। ठीक है। तो ये थे लगभग हमारे 150 क्वेश्चन और इसमें कुछ अन्य फैक्ट भी थे, वो भी मैंने आपको बताए। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा एक नया इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसे आपको पता है, इसे 2023 में अभी पारित किया गया था। ठीक है।
इस विधेयक के कुछ उद्देश्य थे। इस विधेयक में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे लोकसभा और राज्य की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे मौजूदा एससी और एसटी आरक्षण के भीतर भी महिलाओं को 1/3 सीटें यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या की गई है, आरक्षित की गई है, ठीक है? इस आरक्षण को जो है 15 वर्ष के लिए इसे प्रदान किया गया। बाद में संसद इस पे विधि बना करके आगे इसे जारी रख सकती है, ठीक है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो विधेयक है, ये 2023 में सबसे पहले 19 सितंबर 2023 को इसे लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें लोकसभा में 454 मत पड़े, 2 मत इसमें विरोध में पड़े थे, ठीक है? और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में 214 मतों से इसे क्या किया गया, पारित किया गया था, ठीक है? और इसके बाद 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। और ये जो विधेयक था, कौन से नंबर का था ये? 128वां बिल था ये, ठीक है? 128वां संशोधन विधेयक था, नारी शक्ति वंदन विधेयक, ठीक है? और जब इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी तो उसके बाद इसे अब क्या है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाएगा, ठीक है? तो अब ये एक्ट कौन-सा बन गया है? 106 बन गया, ठीक? तो इसमें क्या-क्या किया गया है? अनुच्छेद 330 ए, 332 ए जोड़ा गया है, नया अनुच्छेद, ठीक है? और अनुच्छेद 170 के 3 और 82 में संशोधन किया जाएगा परिसीमन के लिए, ठीक है? तो ये होगा इसमें, ठीक? दूसरा, अगर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होने के बाद लोकसभा में जो महिला सदस्यों की संख्या है 82 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगी, ठीक है? और इस महिला आरक्षण विधेयक बिल को कौन लेके आया था? अर्जुन राम मेघवाल, ये हमारे क्या है, कानून मंत्री, इन्होंने इसे संसद में पेश किया था, ठीक है? तो अगर महिला आरक्षण विधेयक बिल को की बात करें तो सबसे पहले 81वीं संविधान संशोधन विधेयक 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार द्वारा लाया गया था। और ये उस टाइम पे यहाँ पे क्या है, पेश तो हो गया था 12 सितंबर 1996 को संसद में इसे पेश किया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था, ठीक है? उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी इसे संसद में लाए, लेकिन ये भी यहाँ पे क्या नहीं हो सका, पारित नहीं हो सका, ठीक है? तो ये महिला आरक्षण विधेयक था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये था आज के करंट अफेयर्स, लगभग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है? धन्यवाद।